जय भोलेनाथ। वेलकम बैक। कल के व्लॉग में आपने देखा कि मैंने चूल्हे पे सब्ज़ी तड़क दी थी। तो सब्ज़ी तड़कने के बाद अभी जो किचन में बर्तन थे, जो कि चाय के बर्तन होते हैं, बच्चों के टिफ़िन वगैरह होते हैं, वो सब थे, वो सब साफ़ कर दिए थे। सूख चुके थे तो उनको बास्केट में रख दूँगी। और मैं अभी सीढ़ियाँ चढ़ के आई, इसलिए मेरी सांस फूल रही है। तो आपका ऐसा साउंड हो रहा होगा कि ये कैसे बोल रही है, तो उसके लिए थोड़ा सा सॉरी। और हाँ जी, तो फिर मुझे अभी सब्ज़ी तड़कने के बाद मैंने अपना फ़ोन चेक किया तो मुझे उसमें पता चला कि आज है प्रांतड़े, मतलब एकादशी का कोई उत्सव होता है जो कि हमारे लोकल गांव में प्रांतड़े के नाम से जाना जाता है। बेसिकली प्रांतड़े इसलिए बोलते हैं, प्रांत होती है जो कि आपको आगे दिखाऊंगी मैं। उसके ऊपर कुछ गीत, लोक गीत होता है, वो गाया जाता है। बेसिकली शुभकामनाएं होती हैं सबके लिए, तो वो होती हैं। और कुछ मीठा बनाया जाता है। अभी तक मेरी कोई तैयारी नहीं थी क्योंकि उसकी काफ़ी तैयारियां करनी होती हैं। और कई बहुत सालों बाद मैंने आपको कल के व्लॉग में बताया था कि बहुत सालों बाद हम इसे दोबारा बनाना शुरू कर रहे हैं। आई थिंक 30-35 साल के बाद बनाना शुरू कर रहे हैं। मेरी सास की शादी से पहले ही बंद कर दिया था क्योंकि इस दिन किसी की डेथ हो गई थी, तो ये त्यौहार नहीं मनाया जाता। मेरे मायके में भी नहीं मनाया जाता था। पर फिर इसी त्यौहार को अगर मतलब हमारे घर से कोई इंसान चला जाता है, या फिर इसी त्यौहार को अगर कोई इंसान या कोई नया मेम्बर हमारी फैमिली से जुड़ता है, तो फिर से हम ये त्यौहार मनाना शुरू कर देते हैं। तो मेरे घर में मेरे भाई की शादी हुई थी, तो फिर से वो त्यौहार मनाना शुरू कर दिया था। और यहाँ पे भी हमारे ही मतलब जो परिवार है, कुनबा है हमारा, उसमें किसी की शादी हुई थी, तो नया मेंबर जुड़ गया था। मतलब जो दुल्हन आती है तो नया मेंबर जुड़ गया, तो उसकी वजह से फिर से ये त्यौहार मनाना लास्ट ईयर से शुरू कर दिया है। तो बस हमें नहीं पता था किस दिन होता है, क्योंकि भूल चुके थे हम ये त्यौहार कैसे होता है, कब होता है। एकदम से पता चला, तो फिर तैयारी भी करनी थी। और अभी हमारी तैयारी भी कुछ नहीं थी। फिर हमें पता भी नहीं था कि कैसे बनाते हैं, किस चीज़ से बनाते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं। तो फिर जो फटाफट से ध्यान में आया हमने वो किया। और इधर उधर से जो आकृति थी, जिसकी मेन बेसिकली पूजा होती है, मेन पूजा होती है, जिसके ऊपर लोकगीत गाया जाता है, वो आकृति फिर मैंने अपने मायके से मेरी भाभी से मंगवाई फ़ोटोज़ की। और जैसा तैसा मुझे बनाना आया। पहले मैंने अपने घर बनाया और फिर मेरी जेठानी उनके घर फिर मैंने बनाया। और आगे आपको देखने को मिलेगा कि कैसे कैसे क्या क्या बनाया मैंने। कुछ मीठा बनाना था, तो फिर जल्दी जल्दी में जो बन पड़ा, फिर मैंने ये सेवियां ही बना दी मीठी, पानी में, दूध में नहीं बनाई। क्योंकि आज ऐसा हुआ कि त्यौहार की जल्दबाजी में हम दूध निकालना ही भूल गए। मतलब भैंसों का दूध नहीं, जो फिर पूरा दूध स्टोर करते हैं, क्योंकि जो हमें घर पे रखना होता है वो रख लेते हैं, और बाकी दूध फिर हम ऐसा करते हैं कि जो दोजी होता है, जो दूधिया होता है, मिल्कमैन होता है, फिर उसको डाल देते हैं। तो आज हमने सारा दूध ही डाल दिया, घर के लिए एक बूंद भी दूध की नहीं रखी। तो फिर दूध भी नहीं था, दूध मंगवा लिया था वापस से, पर तब तक देर हो गई थी, तो मैंने ऐसे ही बना दी पानी के अंदर ये सेवियाँ। और बहुत टेस्टी बनती हैं ऐसे भी। और थोड़ी सी जगह मैंने पानी से साफ़ कर ली है। वैसे तो सुबह यहाँ वॉश किया जाता है, पर चलो थोड़ी देर बनाने से पहले वैसे तो गोबर से पुताई करनी चाहिए थी, पर अभी जल्दबाजी में जो हो रहा है बस वही फटाफट से कर देंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम है मेरा भी, तो पहली बार मैं भी ये आकृति बना रही हूँ जिसकी पूजा करनी है। तो मैंने एक कॉटन ले लिया है, उसको एक लकड़ी के ऊपर ऐसे फोल्ड कर लिया है, क्योंकि 2 कलर हैं, एक रेड कलर है। फिर ये भी हमें नहीं पता था कि किससे बनाया जाता है, तो फिर हमने तभी दुकान से मंगवा लिया कि शायद दुकान वालों को तो पता होगा कि क्या होता है, आज कैसे कौन से कलर यूज़ करे जाते हैं। तो फिर वही हुआ, दुकान पे भेजा तो फिर दुकान वालों ने 2 कलर दे दिए। एक तो वाइट जो
कली होती है, वाइट कली, और एक रेड थी, पर वो कली नहीं थी, उसको गेरुआ टाइप कुछ ऐसे बोला जाता है। अभी सही तो मुझे भी नहीं पता, पर वो कुछ ऐसा ही बोला जाता है। तो बस इसके साथ जो आकृति मैंने अपनी भाभी से मंगवाई थी उसको मैंने ध्यान में रखते हुए बना दी है। और अभी इसके अंदर एक मतलब एक स्ट्रक्चर सा एक मुझे ध्यान नहीं है, मतलब मुझे पता नहीं है वो कौन है, कौन सी देवी माता या जो भी होती हैं, पर एक इंसान बनाया जाता है, 2 छोटे छोटे पाँव बनाए जाते हैं। जल्दबाजी थी वैसे तो, इसको अच्छे से डेकोरेट करके भी बना सकते हैं, पर नेक्स्ट टाइम पूरा ध्यान रखूँगी और पूरी पहले से ही तैयारी करके अच्छा सा सुंदर सा बनाऊँगी। और एक यहाँ हमारे यहाँ मतलब जो आंगन में टाइल्स हैं ये थोड़ी ऊबड़ खाबड़ है ना, तो इनकी वजह से भी अच्छी मतलब वो नहीं बन पा रही थी जो बनाना चाहते हैं आप। हमारे यहाँ मैंने बना दी थी। अब मैं अपनी जेठानी के घर आई हूँ, तो बस अब इनके यहाँ भी मतलब वो कहते हैं ना अंधों में काना राजा तो ये जो मेरी जेठानी है वो पंजाब से हैं, उनकी तरफ ये फेस्टिवल बिल्कुल भी नहीं मनाया जाता है, मतलब पूरे गांव में मनाया ही नहीं जाता, तो उनको बिल्कुल भी नहीं पता था। बस मुझे तो अंदाज़ा था, क्योंकि जब स्कूल में थे तो लड़कियां बातें करती थी कि आज हमने ये किया। मैंने बचपन से ये त्यौहार नहीं देखा था, अब पहली बार मैं इस त्यौहार को मतलब ऐसे अच्छे से इंजॉय कर रही हूँ, देख रही हूँ। क्योंकि मेरी भाई की शादी में उसी दिन मेरे भाई की शादी थी, तो फिर शादी में मतलब इतना वो नहीं होता है इन चीज़ों को करने का, और फिर मैं बड़ी हूँ तो जिम्मेवारी मेरे ऊपर ज़्यादा थी, तो मुझे नहीं पता किसने क्या बनाया। बस हाँ ये था जो गाया बजाया उसमें मैं शामिल थी, पर कैसे बनाया क्या किया वो मुझे नहीं पता था, तो फिर मैं भी पहली बार कर रही हूँ। पर हाँ ये था कि कुछ परसेंट मैं जानती थी, ये बिल्कुल भी नहीं जानते थे, तो कुछ परसेंट मैं जानती थी, तो मेरा पलड़ा थोड़ा भारी था बस यही था। और देख तो आप सकते हो कि कारीगरी मेरी कुछ अच्छी नहीं है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि बेसिकली क्या होता है, पर जो मैंने देखा और जो अपने एक्सपीरियंस में था वो मैंने कर लिया। उसके बाद बस फिर आ गई है इनको बजाने की बारी। पहले हमारे घर आए हैं, फिर बस इसको बजाएंगे, जो लोकगीत हैं वो गाए जाते हैं, फिर इसको उठा के जो मीठा होता है वो सब आपस में मिलके बांट के खा लेते हैं। जो पैसे और धान वगैरह होती है वो लड़कियों को दी जाती हैं, उस पर लड़कियों का हक होता है। वैसे खाने की चीज़ भी लड़कियों का हक होता है, पर हमारे यहाँ जितनी भी लड़कियाँ वो बहुत छोटी छोटी हैं, पर्व के साइज़ की ही हैं। तो बस हम सब ने ही जैसे तैसा हमसे हुआ हमने त्यौहार ये मना लिया, और पूरा हो चुका है हमारा गीत। अभी जो इसके नीचे सेमियाँ रखी थी, मीठा रखा था जो भी जिसने, वो सब हमने एक साथ फिर लास्ट में रख के खा लिया था। हमारे यहाँ 3 घर हैं, तीनों ने हम फिर इकट्ठे मनाया।